बारिश का सीजन है तो हमेशा कुछ क्रिस्पी, चटाकेदार और कुरकुरा खाने का मन करता ही रहता है। तो चलिए बनाते हैं मूंगफली की बहुत टेस्टी मतलब इसे मार्केट में टेस्टी के नाम से ही बेचा जाता है, जिसे हम बहुत आसानी से घर पे बना के रेडी कर लेंगे। टेस्टी बनाने के लिए हमने 1.5 कटोरी मूंगफली के दाने लिए हैं जो एकदम साफ हैं। इन दानों में आप देख लीजिए कि कोई खराब ना हो। इसका नाम ही टेस्टी है तो ये बहुत टेस्टी बन के रेडी होने वाली है। एक बाउल में हम 3/4 कप बेसन लेंगे क्योंकि हमें बेसन की ही कोटिंग करनी है, और 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लेंगे बहुत अच्छे कलर के लिए, और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। आधा चम्मच भुने जीरे का पाउडर लेंगे क्योंकि इसमें हमें बहुत ही टेस्टी से मसाले ऐड करने हैं, और आधा चम्मच ही नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अनुसार। 1/4 चम्मच हींग ऐड करेंगे। हींग जरूर से ऐड कीजिए आप। खट्टे और चटपटे टेस्ट के लिए आधा नींबू का रस ऐड करेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसे घोल बनाना है। इसमें डालने के लिए हम 1/4 कप पानी लेंगे। इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है इसमें, क्योंकि इस बेसन का हमें एक गाढ़ा घोल तैयार करना है। बहुत ज्यादा पतला भी नहीं और बहुत गाढ़ा भी नहीं। देखिए पूरा 1/4 कप पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स किया है। देखिए इतना पानी ऐड करने के बाद भी ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है ना, तो हमें थोड़ा सा और इसको लिक्विड करना होगा। तो थोड़ा 2 चम्मच पानी और ऐड किया है मैंने इसमें। अब आप इसे अच्छे से चला कर देख लीजिए। पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अच्छे से चला के देख लीजिए। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए विस्कर पर या चम्मच पर अटक जाए, मतलब रनी नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा इसको इतना गाढ़ा होना चाहिए कि चम्मच में से आसानी से गिरे नहीं। अब इसके लिए हम मसाला रेडी कर लेंगे। तो एक बाउल में हमें आधा चम्मच काला नमक लेना है, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे हम इसमें। खट्टेपन के लिए आधा चम्मच अमचूर पाउडर या आधा चम्मच चाट मसाला कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच ही हमें भुने जीरे का पाउडर लेना है, और 1/4 चम्मच गरम मसाला ऐड करके पिसा हुआ हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पूरे मसाले का ही यूज होगा इसमें। इस मसाले को बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद हम अलग रख देंगे इसको, इसका बाद में यूज होगा। इधर हमारा बेसन का घोल भी अच्छे से सेट हो गया है, तो सारी मूंगफली के दाने हम इसमें ऐड करेंगे और उनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मतलब इतने अच्छे से मिक्स करना है ना हमें, पूरे बेसन की कोटिंग एक एक दाने पर हो जानी चाहिए अच्छे से। इसीलिए बेसन का घोल हमने इतना गाढ़ा बनाया था कि वो दानों के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। देखिए दिख रहा है ना आपको कि पूरे दानों पे अच्छे से बेसन कोट हो गया है। तो चलिए इन्हें फ्राई करने की तैयारी करते हैं। अच्छे खूब धुआंधार ऑयल में आप इन्हें फ्राई कीजिए, और इस तरीके से एक एक चम्मच से डालते जाइए इस पूरे मिक्सचर को, और इसको हिलाते जाइए। मतलब उसी वक्त आपको हिलाना है, किसी दूसरे चम्मच से या लकड़ी का स्पैचुला हो ना, आप उससे भी बहुत आसानी से हिला सकते हैं। मिक्सचर को कढ़ाई में डालते ही एकदम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर दीजिए, क्योंकि एकदम लो मीडियम फ्लेम पे ही ये सारे फ्राई होंगे। इसको डालते ही चम्मच से हिलाने का मतलब ये है कि एक एक दाना ऑयल में हिलाने से अलग हो जाता है। देखिए इस तरीके से 5 से 6 मिनट लगेंगे अंदर तक फ्राई होने में, क्योंकि ये अंदर तक क्रिस्पी हो जाते हैं। मतलब आप इसके मिक्सचर को डालें ना जब तेल एकदम बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए, और मूंगफली का मिक्सचर डालने के बाद आपको एकदम लो फ्लेम पे इसको कर देना है गैस को, और पूरा टाइम जब तक कि ये अंदर तक क्रिस्पी नहीं हो जाते ना, आपको लो फ्लेम पे ही इसे फ्राई करना है। देखिए हमारी टेस्टी का कितना अच्छा कलर आया है और कितने अच्छे फ्राई हो गए हैं ना। आवाज से पता पड़ रहा है ना कि कितने क्रिस्पी अंदर तक कितने अच्छे से फ्राई हुए हैं। अब जो मसाला हमने रेडी करके रखा था ना, 1 चम्मच मसाला इसके ऊपर ऐसे डालेंगे और बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये मसाला गरम गरम टेस्टी में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है और इनके ऊपर चिपक भी जाता है। देखिए हमने दूसरा बेज भी इसी तरीके से फ्राई किया है, और लकड़ी के स्पैचुला की जो पीछे वाली डंडी होती है ना, उससे जल्दी जल्दी से हिलाइए डालते ही, ताकि एक एक दाना हमारी मूंगफली की टेस्टी का अलग अलग हो जाए और बहुत अच्छे से क्रिस्पी और करारा हो जाए। अच्छा गोल्डन कलर आते ही आप इसे निकाल लीजिए। अगर किसी की हेल्प ले लीजिए, आप कोई है ना एक्स्ट्रा जना, तो आपके डालते ही वो फटाफट से इसे हिलाना स्टार्ट कर दे। टेस्टी एक एक अलग अलग हो जाएंगी। लो फ्लेम पे तो ये इतनी क्रिस्पी करारी अंदर तक होती है ना कि आप खाएंगे ना तो आपको सच में बहुत मजा आने वाला है। इतनी टेस्टी और क्रिस्पी करारी और चटपटी बन के हमारी टेस्टी रेडी हुई थी ना। चलिए इसी तरीके से हमने सारी टेस्टी को फ्राई कर लिया है, और इसमें गरम गरम में ही मसाला ऐड कर दिया है, ताकि मसाला इस पे अच्छे से चिपक जाए और मसाले का बहुत अच्छा चटपटा सा टेस्ट आए हमारी टेस्टी में। आवाज सुन के तो आपको यकीन हो गया होगा कि हमारी टेस्टी कितनी क्रिस्पी करारी बन के रेडी हुई है। और इस बारिश में तो इस
टेस्टी, क्रिस्पी, करारी और हेल्दी टेस्टी को खाने का मजा ही कुछ अलग है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे 2 से 3 महीने स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपका इस टेस्टी को खाने का मन हो तो आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। मेरे बच्चों को तो इतनी पसंद आती है ना ये। और घर पे बनी हुई टेस्टी की तो बात ही अलग होती है, इतनी प्योर, इतनी फ्रेश बन के रेडी होती है। तो आप इस टेस्टी को एक बार जरूर से बनाइए और वीडियो पसंद आए, रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए।